फाइजा ने सबकी तरफ देखा तो वो सब सर हाँ में हिलाने लगे कि हाँ बोलो। फाइजा ने फिर फिरोज की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली हाँ। इसके हाँ बोलते ही फिरोज ने अपनी जेब से रिंग निकाली और इसकी उंगली में पहना दी और बोला कब से लेकर घूम रहा हूँ इसे, आज इसे अपनी सही जगह मिल गई। इसकी रिंग पहनाने पर ही सब मुबारकबाद देने लगे। फिर फाइजा ने फिरोज के साथ मिलकर केक काटा। खाने के बाद तस्बीहा ईशा की नमाज पढ़ने चली गई। नमाज पढ़कर जब इसकी नजर खिड़की पर पड़ी तो वो वहीं खड़ी हो गई, क्योंकि खिड़की से कुछ फासले पर मौसम खड़ा हंस रहा था सबके साथ। वो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक जैकेट पहने, हमेशा की तरह लॉकेट्स लटकाए, बालों को पीछे बांधे हुए वो तस्बीहा को बहुत अच्छा लगा और इसने दिल में अपने रब से दुआ की, या अल्लाह जब आपने इस शख्स को मेरी किस्मत में लिखा है तो इसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत डाल दें। इसने सिर्फ दिल में ही सोचा था, मगर वो परवरदिगार तो दिलों के हाल जानता है। इसका इल्म तो हमारी शारक से भी ज्यादा करीब है। तस्बीहा बाहर आई तो जहांगीर इसके पास आया और बोला, अरे आप कहाँ चली गई थी, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। क्यों, कोई काम था? तस्बीहा ने संजीदा होकर पूछा। क्या कोई काम होगा तो क्या, जब ही मैं आपको याद कर सकता हूँ। इसके अलावा नहीं, जहांगीर इसके थोड़ा करीब होकर बोला। तो तस्बीहा फौरन पीछे हुई और गुस्से से बोली, दूर रहकर बात करें। वो गुस्से से गुर्राई तो जहांगीर बोला, सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जहांगीर ने इससे माफी मांगी। आइंदा ख्याल रखना, तस्बीहा ने इसे आंखें दिखाते हुए कहा। मौसम जो इन्हें बात करते हुए देख चुका था, तस्बीहा को गुस्से में देखकर फौरन इसके पास आया और तस्बीहा से बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? मौसम ने फिक्रमंदी से पूछा तो तस्बीहा के बोलने से पहले जहांगीर बोला, क्या होना है, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? जहांगीर को मौसम का तस्बीहा के लिए फिक्रमंद होना ठीक नहीं लगा। मौसम ने जहांगीर की तरफ देखा, फिर तस्बीहा का हाथ पकड़कर वहां से ले गया। जहांगीर ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, तस्बीहा का हाथ मौसम के हाथ में देखकर। सब ठीक है ना? क्या कह रहा था वो? चलते हुए मौसम ने इसकी तरफ चेहरा किया और बोला, क्या कह सकता है, किसी की इतनी हिम्मत के तस्बीहा को कुछ कह दे। तस्बीहा ने अब्रू उचकाकर कहा और बोली, हाथ तो छोड़ो मेरा। ये कहकर इसने मौसम के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और फाइजा की तरफ चल दी। मौसम इसे जाता देख रहा था और मुंह में बुड़बुड़ाया, किसको अपनी शामत बुलवानी है। वो मुस्कुराया। रात इन्हें काफी हो गई थी तो वो सब रात वहीं सो गए। तस्बीहा और फाइजा एक कमरे में थीं और बाकी लड़के अलग कमरे में। तस्बीहा को नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर लॉन में जाकर बैठ गई। बाल इसके खुले हुए थे तो इसके बाल काफी लंबे और घने थे। वहां कोई नहीं था इसलिए इसने स्कार्फ नहीं पहना हुआ था। मौसम को भी नींद नहीं आ रही थी। बार बार इसकी आंखों के सामने जहांगीर का चेहरा आ रहा था जब वो तस्बीहा को देख रहा था। वह उठा और खिड़की में खड़ा हुआ तो बाहर तस्बीहा को बैठे देखा। ये इतनी रात को क्यों यहाँ बैठी हुई है? वो बड़बड़ाते हुए बाहर आ गया और तस्बीहा के बराबर में जाकर बैठ गया। तस्बीहा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और बोली, तुम सोए नहीं? तस्बीहा ने इससे पूछा तो वो बोला, मैं भी यही जानना चाह रहा हूँ। मौसम ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा तो तस्बीहा ने अपना चेहरा मोड़ लिया और आसमान को देखने लगी और बोली, नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आ गई। नींद क्यों नहीं आ रही? पता नहीं, इसने कंधे उचकाकर कहा। हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तस्बीहा के बाल और उड़कर इसके चेहरे पर आ रहे थे। मौसम का दिल किया कि वो अपने हाथ से तस्बीहा के चेहरे से बाल हटाए, फिर अपने दिल को डांटा और बोला, तस्बीहा। मौसम ने इसे नरमी से पुकारा। वो इसे देखे बगैर बोली, बाल बांधो अपने। क्या? इसने न समझी से मौसम को देखा। तुमने सुन लिया है जो मैंने कहा। मौसम और अपनी बात दोहराए, ऐसा हो नहीं सकता। तस्बीहा ने पहले इसे घूरा, फिर चुपचाप अपने बाल समेटकर ढीला सा जोड़ा बना लिया। कुछ देर तो वो दोनों खामोशी से बैठे रहे। कहते हैं खामोशी की भी अपनी ही एक जुबान होती है। कुछ देर बाद तस्बीहा बोली, मौसम तुमसे एक बात कहूँ? तुम कब से इजाजत लेने लगी, और वो भी बोलने से पहले? मौसम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं संजीदा हूँ। तस्बीहा ने इसे देखते हुए कहा तो वो बोला, अच्छा बोलो। नहीं, पहले तुम वादा करो कि गुस्सा नहीं करोगे। तस्बीहा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ऐसा क्या किया है तुमने? मौसम ने इसे आंखें छोटी करते हुए देखा। पहले वादा तो करो। तस्बीहा ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा तो मौसम ने अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया और बोला, अब बोलो। वादा लेने के बाद तस्बीहा ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, मगर मौसम ने नहीं छोड़ा और बोला, पहले बताओ क्या भंड किया है। तस्बीहा को पता था कि अब जब तक बात नहीं सुनेगा वो हाथ नहीं छोड़ेगा। तो तस्बीहा बोली, वो शाह किसी को पसंद करता है और वो तुम्हारे गुस्से और नाराजगी की वजह से किसी को भी ये बात नहीं बता रहा। वो कहता है कि तुमने मना किया है। प्लीज इसका रिश्ता इस लड़की से करवा दो। तस्बीहा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, मैं तुम्हें रिश्ता करवाने वाली आंटी लग रहा हूँ जो मुझसे कह रही हो? और इस शाह के बच्चे से तो मैं पूछता हूँ। वो कहता हुआ उठा तो तस्बीहा ने इसका हाथ नहीं छोड़ा और इसे खींच कर बैठाया। तुमने वादा किया था कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। तस्बीहा ने उंगली उठाकर इससे कहा।
मौसब खामोशी से बैठ गया। तस्बीहा फिर से बोलना शुरू हुई। मौसब वो परेशान है क्योंकि नूर इससे नाराज है। तस्बीहा हल्के लहजे में बोली, बस इसी वजह से मैं मना करता हूँ, लड़कियों के चोचले ही खत्म नहीं होते। मौसब ने मुंह बनाकर कहा, क्या मतलब है इस बात का? तस्बीहा की आवाज में सख्ती थी। बात बात पर नाराज हो जाती हैं। अब वो बेचारा तो टेंशन में आ गया ना वो सही से काम कर सकता है ना कुछ और, बस इसी के ख्यालों में गुम रहता होगा। मौसम ने इसे समझाते हुए कहा, तो वो परेशानी तुम दूर कर सकते हो ना। अब वो चिढ़ गई थी। वो कैसे? तुम मॉम डैड से बात करो और इसका रिश्ता लेकर नूर के घर चले जाओ, वरना इसके घर वाले कहीं और इसका रिश्ता कर देंगे। यार प्लीज। तस्बीहा ने इससे रिक्वेस्ट की, पहली और आखिरी दफा तुमसे कुछ मांग रही हूँ, प्लीज मान जाओ। वो बच्चों की तरह कह रही थी। मौसम ने अपनी हंसी को रोक कर बोला, रात ज्यादा हो गई है, चलो अंदर। मगर वो कुछ और बोलती कि मौसम बोला, मैं कह रहा हूँ ना अंदर जाओ। इसके कहने पर वो गुस्से से उठी और इसे गुस्से से देखते हुए अंदर चली गई। मौसम भी इसके पीछे अंदर चला गया। सुबह सब देर से सोकर उठे। फाइजा और तस्बीहा ने मिलकर नाश्ता बनाया। वो सब टेबल पर बैठे थे। तस्बीहा और फाइजा ने नाश्ता लगाया। जहांगीर अभी तक नहीं आया था। जहांगीर कहाँ है? फाइजा ने पूछा। वो तैयार हो रहा है, आ रहा है, शाह ने जवाब दिया। साथ शाह और मौसम एक साइड पर बैठे थे और दूसरी साइड पर फिरोज फाइजा थे। तस्बीहा भी जाकर फाइजा के बराबर में बैठ गई। मौसम बिल्कुल तस्बीहा के सामने बैठा था। थोड़ी ही देर में जहांगीर भी आ गया और सीधा जाकर तस्बीहा की बराबर वाली कुर्सी पर इसके बराबर में बैठ गया। मौसम ने अपनी मुठियां भींच ली। साद शाह और फिरोज ने एक दूसरे को देखा, फिर मौसम को। चलो भाई नाश्ता शुरू करो, फाइजा बोली। सबने नाश्ता शुरू किया, मगर मौसम की भूख उड़ गई थी। नाश्ते के दौरान जहांगीर बार बार तस्बीहा से कह रहा था कि ये उठा दो, वो दे दो, और मौसम की शक्ल इस वक्त देखने वाली थी। मौसम ने एक निवाला भी नहीं खाया। इसका सारा ध्यान दूसरी तरफ था। थोड़ी देर में तस्बीहा उठी तो जहांगीर बोला, अरे कहाँ जा रही हैं आप? बस कर लिया नाश्ता मैंने? तस्बीहा ने अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा। मौसम इन दोनों ही को देख रहा था। इतनी जल्दी? कोई नहीं, बैठे यहाँ और पूरा करें इसे। वो इस तरह ढोंस जमा कर कह रहा था जैसे इनके दरमियान बहुत गहरी दोस्ती हो। मौसम को अब तस्बीहा के जवाब का इंतजार था। आप ही इतना ही खाती हैं? तस्बीहा कुछ कहती इससे पहले शाह बोल पड़ा, जो कब से बर्दाश्त कर रहा था। तस्बीहा वहां से चली गई। कुछ देर बाद मौसम उठा और वो भी बाहर निकल गया। मौसम ने सबको जल्दी निकलने के लिए कहा तो फाइजा बोली, अभी से प्लीज मौसम, अभी तो हमने सही से तुम्हारा फार्म हाउस देखा भी नहीं है। खुदा का खौफ करो, कल सुबह से आप यहाँ हैं मैडम। मौसम तंजिया बोला, यार वो तो हम सारा दिन तैयारियां कर रहे थे। फाइजा ने मुंह बनाकर कहा, भाई रुक जाते हैं ना, कभी कभी तो टाइम मिलता है। ये शाह था जो मौसम से इल्तिजाइया अंदाज में बोला, तुम तो रहने ही दो, तुम्हें बाद में पूछूंगा बेटा। मौसम ने जो मायनी अंदाज में कहा, मैंने क्या किया है? अब शाह को कुछ गड़बड़ लगी। तस्बीहा ने मौसम को आंखें दिखाई कि कहीं वो यहीं शुरू ना हो जाए। शाह पर मौसम बोला, ठीक है तुम लोगों की मर्जी। वो कहकर एक फोन करने चला गया। चलो क्रिकेट खेलते हैं, फिरोज बोला तो तस्बीहा बोली, बैट और बॉल कहाँ हैं? इसके बगैर कैसे खेलेंगे? मैं माली बाबा से पूछता हूँ, शाह बोला और अंदर चला गया। पूरा दिन वो क्रिकेट और मुख्तलिफ गेम्स खेलते रहे जिसमें मौसम शामिल नहीं था। इसका मूड सुबह वाले वाकये से ही खराब था। बीच में तस्बीहा गई थी उसे बुलाने, मौसम तुम नहीं खेलोगे? चलो ना, सब तुम्हें बुला रहे हैं। मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ एंजॉय करो। वो मोबाइल में देखता हुआ बोला तो वो कंधे उचकाकर चली गई। मौसम इसे जाता देख रहा था। शाम के वक्त जब सब चाय पी रहे थे तो तस्बीहा मौसम की चाय लेकर अंदर गई। वो आंखों पर हाथ रखे लेटा था। तस्बीहा अंदर आई और बोली, मौसम। वो सिर्फ इतना ही बोला, चाय पी लो। वो चाय इसके बराबर में रखे हुए बोली तो वो आंखों से हाथ हटाते हुए बोला, याद आ गई तुम्हें मेरी? अंदाज उखड़ा हुआ था। तस्बीहा खामोश रही, मगर वो हैरान थी क्योंकि वो मौसम को ऐसा पहली मर्तबा देख रही थी और ऐसी बात तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी इसके मुंह से सुनने का। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तस्बीहा ने इससे आराम से पूछा। सर में दर्द हो रहा है, वह नरमी से बोला। तो दवा खा लो। कहाँ रखी है, मैं दूं? तस्बीहा ने इससे कहा और जाने लगी तो मौसम ने आगे होकर इसका हाथ पकड़ कर खींचा। तो वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मौसम के ऊपर गिरी। मौसम का एक हाथ इसकी कमर पर था। तस्बीहा ने चेहरा उठाकर इसे घूरा और बोली, ये क्या बदतमीजी है? वो गुस्से से बोली, मगर इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मौसम बिना कुछ कहे दूसरे हाथ से इसके बाल जो इसके चेहरे पर आ गए थे हटाने लगा। वो उठने लगी तो मौसम ने हसार को और तंग कर दिया। मौसम छोड़ो मुझे। तस्बीहा ने अपने आप को छुड़वाना चाहा तो वो बोला, आंखें निकाल लूंगा मैं उसकी। मौसम ने जिस तरह गुस्से से कहा था तो तस्बीहा पूछे बगैर ना रह सकी, किसकी बात कर रहे हो? इसको कोई हक नहीं है तुम्हें देखने का। मौसम ने इसका गाल सहलाते हुए एक शहर में कहा तो तस्बीहा सांस लेना भूल गई। आप भी कहाँ हो यार?
शाह इसे ढूंढते हुए आया और इसे आवाज लगाई तो तस्बीहा बोली, शाह आ रहा है, मुसब छोड़ो मुझे। तस्बीहा ने इससे कहा तो वो बोला, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसने एक सहर अंगेज अंदाज में कहा और अपना हाथ इसकी कमर से हटाया। वो फौरन उठी और बाहर भाग गई। मौसब का दिल किया शाह को पकड़कर खूब मारे। कहाँ थी आप? कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। वो कमरे से बाहर आई तो शाह इसे देखकर बोला, वो मैं मौसब को चाय देने गई थी। तस्बीहा ने नॉर्मल अंदाज में कहा, देने गई थी या अपने हाथ से पिला रही थी? शाह ने मजाक में कहा। तस्बीहा ने नजर उठा के इसे देखा तो वो बोला, सॉरी आपी, मैं मजाक कर रहा था। शाह समझ गया था कि तस्बीहा को इसकी बात पसंद नहीं आई। थोड़ी देर में मौसम ने सबको निकलने का कहा और निकलते निकलते मगरिब का टाइम हो गया। तस्बीहा बोली, मैं नमाज पढ़ लूं फिर निकलते हैं। वो कहकर चली गई। मौसम कॉल सुनकर वापस आया तो बोला, चलो निकले नहीं अभी तक, और तस्बीहा कहाँ है? वो नमाज पढ़ने गई है, जहांगीर बोला तो मौसम ने दांत खींच लिए। तुम लोग निकलो, रास्ता लंबा है और मौसम भी ठीक नहीं है। मौसम ने शाह से कहा। तस्बीहा आए तो साथ ही निकलते हैं, ये जहांगीर था। मौसम कुछ कहता इससे पहले शाह बोला, नहीं भाई ठीक कह रहे हैं, हमें निकलना चाहिए। भाई आपी को आप ले आइएगा। शाह भी अपने भाई का चेहरा देखकर समझ गया था कि ये एक और दफा बोला तो जहांगीर तो गया। वो जबरदस्ती इसे ले गया। सब गाड़ी में बैठे और चले गए। मौसम अंदर आया तो वो नमाज पढ़ रही थी। वो अंदर गया, वजू करके बाहर आया और तस्बीहा के आगे जाए नमाज बिछाई और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। तस्बीहा ने सलाम फिरा तो मौसम को नमाज पढ़ते पाया। वो मुस्कुराई और अज़कार करने लगी। फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। वो तो इसे समझ ही नहीं आया कि क्या मांगे, मगर अल्लाह तो जानता है ना, जो हमारे गुमान में भी है। नमाज पढ़कर बाहर आई तो वहां कोई नहीं था। वो परेशान हो गई। फिर अंदर आई तो वो नमाज पढ़ रहा था। वो वहीं बैठ गई और इसकी नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगी। वो नमाज खत्म करके उठा तो वो बोली, सब कहाँ हैं? चले गए। मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं वो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। वो मुस्कुरा कर बोला। तस्बीहा ने इसे घूरा। चलें, देर हो रही है। मौसम ने इससे कहा, अब कोई और ऑप्शन है? तस्बीहा ने उल्टा इससे सवाल किया। अगर होता तो? मौसम को इसकी ये बात दिल पर लगी। तो तुम्हें ही चुनती। ये बात इसने अपने दिल में कही मगर बोली कुछ नहीं और खड़ी हो गई। वो दोनों खामोशी से सफर कर रहे थे। कुछ देर बाद तस्बीहा बोली, मौसम। वो मौसम की तरफ पूरी घूम गई। हाँ बोलो। वो सामने देखते हुए बोला, तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो ना? वो पता नहीं क्या जानना चाहती थी। मौसम ने इसे देखा फिर बोला, जब पता है तो क्यों पूछ रही हो? इसका तस्बीहा को तंग करने का इरादा था। इसका जवाब सुनकर वह खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। तो मौसम ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। इसके बाद तस्बीहा ने कोई बात नहीं की। रात उन्हें रास्ते में ही हो गई थी। तस्बीहा की आंख रास्ते में लग गई थी। मौसम ने इसे देखा तो वो इसे देखता गया। गाड़ी रोक कर वो इसकी तरफ मुड़ा, इसके चेहरे पर आए हुए बाल हटाए और अपनी सीट पर सर टिकाकर लंबी सांस ली और सर इसकी तरफ किया और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ? मैं चाहकर भी नहीं कर पाया। क्यों, ये मैं भी नहीं जानता। क्यों दिल बेचैन हो जाता है जब तुम दूर होती हो, मैं नहीं जानता। मुझे क्यों गुस्सा आ जाता है जब जहांगीर तुम्हें देखता है, मैं नहीं जानता तस्बीहा। मगर ये बातें मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो बहुत आहिस्ता कह रहा था कि वो उठ ना जाए, मगर वो नहीं जानता था कि वो सब सुन चुकी है। वो जैसे ही चुप हुआ तस्बीहा ने आंखें खोल दी। मौसम ऐसे बौखलाया जैसे इसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तस्बीहा ने कुछ नहीं कहा, बस इसे देखा और आगे देखने लगी। मौसम ने गाड़ी स्टार्ट की तो वो बोली, गाड़ी क्यों रोकी थी? इसने मौसम की तरफ देखते हुए कहा, बंदा थक भी जाता है, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। इसने जिस तरह जवाब दिया था, कंफ्यूज होकर तस्बीहा का दिल ही दिल में हंसी रोकना मुश्किल हो गया। मगर बहुत मुश्किल से इसने रोक ली। इसने सुन तो नहीं लिया। मौसम ने दिल में सोचा, तस्बीहा मैडम कहाँ है? एक वार्ड बॉय ने आकर शाह से पूछा, क्यों, क्या काम है? शाह ने इससे पूछा, जी वो इनके लिए किसी ने ये भेजा है। इसने एक गिफ्ट बॉक्स इसे दिखाया। कौन देकर गया है? शाह ने पूछा। कोई आदमी आया था और बोला कि तस्बीहा मैडम को देना है मुझे, मैं दे दो, मैं दे दूंगा। शाह ने वो गिफ्ट लिया और वहां से चला गया। वो कैफेटेरिया में आया तो वो सबके साथ वहां बैठी थी। शाह ने इससे कहा, आप ही ये आपके लिए आया है। शाह ने गिफ्ट तस्बीहा की तरफ बढ़ाया। ये किसने दिया? तस्बीहा ने हैरत और नासमझी से कहा, मुझे नहीं पता, वार्ड बॉय देकर गया है। शाह ने जवाब दिया, ये जहांगीर ने भेजा होगा। फाइजा ने झट कहा तो तस्बीहा के साथ साथ मौसम ने भी हैरत से देखा। जहांगीर, वो क्यों भेजेगा मुझे? तस्बीहा ने गुस्से से कहा, यार इसकी कल कॉल आई थी, इसने मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास तो मोबाइल नहीं है।
तो वो हैरान हुआ। इसने तस्बीहा को सब बता दिया। मौसम का खून खोल गया। वो उठा, तस्बीहा को घूरा और वहां से चला गया। तस्बीहा का गुस्से से बुरा हाल था कि कहीं जहांगीर इसे मिल जाए और वो इसका मुंह तोड़ दे। इस लड़की का पता करवाओ कि वो कहाँ रहती है, कौन कौन है इसके घर में, वगैरह वगैरह। जहांगीर ने एक बंदे से कहा, जी सर, हो जाएगा। वो आदमी कहता बाहर निकल गया। जहांगीर ने मोबाइल खोला और इसमें तस्बीहा की तस्वीर देखते हुए बोला, मुझे इस लम्हे का शिद्दत से इंतजार है जब तुम मेरे पास होगी। वो कुर्सी से सर टिकाकर तस्वीर को देखते हुए बोला। मौसम फाइजा की बातें सुनकर इसका दिमाग घूम गया था। वो सीधा घर आ गया था। तस्बीहा पूरे हॉस्पिटल में इसे ढूंढ रही थी। फिर साथ से उसे पता चला कि वो तो घर चला गया है। तस्बीहा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। फिर वो भी घर चली गई। घर पहुंची तो वो घर का हुलिया देखकर परेशान हो गई। हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे उठा उठा कर फेंकी हो। मौसब मौसब वो मौसब को आवाजें देती अंदर आई तो वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा था। मौसब, ये सब क्या है? तस्बीहा ने इससे पूछा तो इसने अपना हाथ ड्रेसिंग पर इतनी जोर से मारा कि वो किरची किरची हो गया। तस्बीहा सहम गई और वो मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। तस्बीहा भी इसे रोकने की गर्ज से भागी। मौसब, मौसब, रुक जाओ। तस्बीहा इसे आवाज देती आई और दोनों हाथों से इसका बाजू पकड़ कर रोका। रुक जाओ प्लीज, वो इल्तिजा करते हुए बोली। तो वो बोला, हाथ छोड़ो तस्बीहा। इसने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया तो तस्बीहा गुस्से से बोली, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, क्यों तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? और इसने मुझे गिफ्ट भेजा है तो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तुम तो मुझसे शदीद नफरत करते हो ना, फिर ये सब क्या है? और मुझे पता है बहुत जल्द तुम मुझे छोड़ भी दोगे। वो उसे गुस्सा ही आ गया। वो चिल्लाते हुए बोली। वो इसकी फीलिंग्स को जानते हुए भी शायद इसके मुंह से कुछ सुनना चाहती थी। मौसम रुका और इसके करीब आया और एक झटके से इसे अपने करीब किया और बोला, सिर्फ एक बात का जवाब दो। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो तस्बीहा के बहुत करीब था। इसके लफ्जों की तपश इसे अपने चेहरे पर महसूस हुई। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। बोलो। इसने तस्बीहा को झंझोड़ दिया। मौसम की आंखों से इसकी दीवानगी वाज़ेह थी। इसे किसी वजाहत की जरूरत नहीं थी और तस्बीहा तो सुन ही चुकी थी इसके दिल की बात। तस्बीहा ने इसकी आंखों में देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। इसका जवाब मिलते ही मौसम ने इसे अपनी बाहों में भर लिया। तस्बीहा का ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। वो कुछ नहीं बोला, ना अपनी मोहब्बत का इजहार किया, ना इसके सवालों का कोई जवाब दिया। बस चुपचाप अपनी आंखें बंद किए इसे बाहों में लिए खड़ा था। कुछ देर बाद तस्बीहा ने अपने आप को इसकी बाहों से आजाद कराया और अंदर भाग गई। मौसम का गुस्सा थोड़ा कम हो गया था तस्बीहा का जवाब जानने के बाद। वो अंदर आया तो वो इसका बिखरा हुआ सामान उठा रही थी। मौसम खड़ा इसे देखता रहा, फिर इसके साथ मिलकर सामान उठाने लगा। तस्बीहा ने इसे देखा और अंदर कमरे में चली गई। सर, आपका काम हो गया है। एक आदमी जहांगीर के कमरे में आया और इससे बोला। क्या पता लगा? जहांगीर ने लैपटॉप बंद करते हुए पूछा। सर, वे एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की असिस्टेंट है, ये तो मुझे भी पता है। वो चिढ़ के बोला। सर, वो रहती भी इसी डॉक्टर के घर में है। इसने जब बताया तो जहांगीर शॉक्ड रह गया। क्या बकवास कर रहे हो? इसने गुस्से से पूछा। सर, मैं ठीक कह रहा हूँ। एक और बात जो बहुत हैरानी वाली है। वो क्या? जहांगीर ने इससे पूछा। सर, वो इस डॉक्टर यानी मौसम की बीवी है और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस आदमी ने जैसे ही कहा, जहांगीर ने इसे कॉलर से पकड़कर दीवार से लगा दिया और गुस्से से बोला, जानता भी है किसके बारे में कह रहा है? अगर ये खबर गलत हुई तो तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी सोच है। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। सर, मैं झूठ नहीं कह रहा, वो डरते हुए बोला। जहांगीर का गुस्से से बुरा हाल था। इसने दीवार में अपना हाथ मारा। आह! तस्बीहा की आवाज सुनकर मौसम फौरन अंदर आया तो तस्बीहा के हाथ से खून बह रहा था। ये क्या हुआ? वो फिक्रमंदी से बोला और इसका हाथ देखने लगा। कांच उठा रही थी तो लग गया। ठीक हो जाएगा, ये कहते हुए इसने अपना हाथ छुड़वाना चाहा। रुक जाओ, आ रहा हूँ। वो इसे हिदायत देता हुआ चला गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और इसके हाथ से कांच निकाला जो अंदर घुस गया था। तस्बीहा चीखी तो नहीं मगर दर्द से इसके आंसू निकल आए। जब मौसम ने देखा तो बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है? इसके पूछने पर तस्बीहा ने भीगी आंखों से इसे देखा और हाँ में सर हिलाया। तो मौसम ने अपने हाथों में इसका चेहरा लिया और अंगूठे से इसके आंसू साफ किए। तो तस्बीहा ने आंखें बंद कर ली। मौसम ने अपने होंठ इसकी पेशानी पर रख दिए। जहांगीर का गुस्से से बुरा हाल था। इसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दे। इसे यकीन नहीं आ रहा था मौसम इसका दोस्त। इसने इससे ये बात छुपाई और तस्बीहा। इसका ख्याल आते ही जहांगीर की आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत की थी और वो भी किसी की बीवी निकली और वो भी इसके दोस्त की। ये सोच सोच कर इसका दिमाग माउफ हो रहा था। जल्दी करो तस्बीहा, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। मौसम कहता हुआ बाहर जाने लगा तो वो बोली, रिक्शे वाला नहीं आया क्या? नहीं, मैंने उसे मना कर दिया है, तुम मेरे साथ चलोगी। मौसम ने इसे बताया। मगर वो कुछ बोलती इससे पहले वो बोला, अगर मगर कुछ नहीं, बस कह दिया ना। मौसम ने कहा तो वो चुप हो गई और इसके साथ चल दी। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो मौसम बोला,
तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तस्बीहा ने इससे पूछा। यार गाड़ी पार्क करने जा रहा हूँ। जाऊँ? मौसम ने इससे कहा तो वो बोली जाओ। वो मुंह बनाकर उतर गई मगर वो गाड़ी पार्क करने के बजाय कहीं और चला गया। जहांगीर अपने ऑफिस में बैठा फाइल पढ़ रहा था जब मौसम झटके से दरवाजा खोलकर अंदर आया। तुम जहांगीर? इसे देखकर हैरान हुआ मगर इसके चेहरे पर संजीदगी थी। मौसम इसके करीब आया और इसे उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोला, इससे दूर रह, समझा? इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और वो बेहद गुस्से में था। किसकी बात कर रहा है तू? जहांगीर समझ गया था मगर फिर भी बोला, तो अच्छे से जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो गुस्से में गुर्राया। नहीं रहूंगा, क्या कर लेगा? वो भी ढिठाई से बोला, प्यार करता हूँ मैं इससे बहुत। जहांगीर ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुझे, बीवी है वो मेरी। मौसम ने इसे कॉलर से पकड़ा और गुस्से से बोला, अब नहीं रहेगी। जहांगीर ने इतने आराम से कहा। मौसम आपे से बाहर हो गया और इसके मुंह पर एक मुक्का मारा। जहांगीर इस हमले के लिए तैयार नहीं था तो जमीन पर गिर गया। मौसम ने इसे उठाया और एक और मुक्का मारता मगर जहांगीर ने इसका हाथ पकड़ लिया और मौसम का एक मुक्का लगाया और इसकी हाथापाई बढ़ गई। गार्ड्स अंदर आ गए और इन दोनों को अलग किया। दोनों के मुंह से खून निकल रहा था। मौसम बोला, अभी छोड़ दिया है, अगली बार अगर इसके करीब भी नजर आया तो जान निकाल लूंगा मैं तेरी। ये तो वक्त बताएगा कौन किसकी जान निकालता है। जहांगीर भी गुस्से से बोला। मौसम गार्ड को धक्का देता हुआ बाहर हो गया। तस्बीहा मौसम के कैबिन में गई तो वो वहां नहीं था। तस्बीहा परेशान हो गई। इसने शाह से पूछा मगर उसे भी नहीं पता था। तस्बीहा काफी देर इसका इंतजार करती रही मगर वो नहीं आया। उसे गुस्सा भी आ रहा था और फिक्र भी हो रही थी कि वो कहाँ चला गया। शाह भी कितनी कॉल्स कर चुका था मगर इसने एक नहीं उठाई। वो दोनों परेशान हो गए थे। शाह तस्बीहा को छोड़ने घर आया, वहां भी वो नहीं था। शाह ने फिर कॉल्स की मगर कोई जवाब नहीं आया। शाह, मुझे फिक्र हो रही है, कहाँ चले गए हैं? कुछ करो शाह, ढूंढो इसे। वो बहुत परेशान थी। आप ही वो कॉल ही नहीं उठा रहे। साद और फिरोज भी ढूंढ रहे हैं मगर कुछ पता नहीं चल रहा। वो भी परेशान हो गया था। अच्छा तुम हॉस्टल जाओ, देर हो रही है, रात भी हो रही है, ये इलाका ठीक नहीं है। इसे शाह की भी फिक्र थी। नहीं मैं ठीक हूँ, जब तक भाई नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो भी जवाब में बोला। मौसम आकर बहुत गुस्सा करेंगे, तुम जाओ। शाबाश, मौसम आ जाएंगे। वो नहीं चाहती थी कि शाह रात देर तक वहां रुके। आप ही प्लीज, मैं नहीं जा रहा। वो किसी तरह नहीं मान रहा था। रात के 12 बज गए थे। तस्बीहा तो रोने लगी थी। शाह को इसे संभालना मुश्किल हो गया था। शाह, मेरा दिल फट जाएगा, इसे ले आओ, वो रोते हुए बोली। जब दरवाजा के खुलने की आवाज आई वो दोनों दरवाजे की तरफ भागे तो मौसम अंदर आता दिखाई दिया। भाई कहाँ थे आप? कितनी कॉल्स की हैं मैंने, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हम कितना परेशान हो रहे थे, आपको अंदाजा है? वो फिक्रमंदी से बोला। तस्बीहा बस खड़ी इसे देख रही थी, कुछ नहीं बोली। अब आ गया हूं ना यार, वैसे भी तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? वो आराम से बोला, जैसे कोई बात ही नहीं हुई। ये तो आप ही बताएंगी आपको, वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। इसके बोलने पर मौसम ने तस्बीहा को देखा तो वो इसे ही घूर रही थी। चले मैं निकलता हूँ। शाह वहां से चला गया। मौसम अंदर चला गया तो तस्बीहा इसके पीछे आई और बोली, कहाँ थे तुम? तस्बीहा को बहुत गुस्सा आ रहा था। भूख लग रही है, खाना दे दो। वो इसके सवाल का जवाब दिए बिना बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तस्बीहा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। वो चुप करके सोफे पर बैठ गया। इसके कुछ ना बोलने पर तस्बीहा को और गुस्सा आया। नहीं बोलोगे कुछ? ठीक है, करो तुम्हें जो करना है, अगला बंदा मर जाए लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से से बोलती हुई किचन में चली गई। वो सोफे पर सर टिका कर बैठ गया। वो क्या बताता इसे कि जहांगीर से लड़कर आ रहा है। इतनी रात तक वो खाली सड़कों पर फिर रहा था, ये सोचते हुए कि अब उसे क्या करना है। ये सब उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसे पता था अभी वो तो ठीक हो जाएगी मगर ये सब बताने पर वो सिर्फ परेशान होगी और टेंशन में रहेगी। वो खाना गर्म करके लाई, दस्तरखान बिछाया, खाना रखा और बाहर जाने लगी जब मौसम ने इसका हाथ पकड़ा। इसने गुस्से में अपना हाथ खींचा और सहन में चली गई। मौसम ने लंबी सांस ली और इसके पीछे गया। मौसम ने इसका हाथ पकड़कर अपने करीब किया और बोला, सॉरी, अब नहीं करूंगा ऐसा। एक हाथ इसका तस्बीहा की कमर पे था और एक हाथ से तस्बीहा का कान पकड़कर सॉरी बोला। अपना कान पकड़ो। इसका हाथ झटकते हुए तस्बीहा गुस्से से बोली, ये भी मेरा ही है। वो एक आंख दबाकर मुस्कुरा कर बोला, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा तो ये सब ना करो तो ही अच्छा है तुम्हारे लिए। वो इसकी गिरफ्त से निकलते हुए बोली मगर इसने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दी और बोला, तो कुछ और ट्राई करूं? वो इसे करीब करते हुए इसके चेहरे पर झुकते हुए बोला। तो तस्बीहा बोली, तुम जहांगीर के पास गए थे ना? वो अभी भी गुस्से में थी। मौसम जहां था वहीं रुककर इसे देखने लगा। क्या देख रहे हो? क्या मुझे कैसे पता चला? मौसम वाकई हैरान था कि इसे कैसे पता चला। वो तो कुछ और सोचे बैठा था मगर वो भूल गया था कि वो तस्बीहा थी।
शाह से फोन करवाया था मैंने जहांगीर को, तो पता चला कि तुम क्या करके आए हो वहां। क्यों गए थे तुम वहां? इसने बता दिया। इसे एक दफा समझाना जरूरी था, मौसम ने संजीदगी से कहा। तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? सही बात है, मैं हूं ही कौन जिससे तुम अपनी बातें शेयर करो। कोई नहीं हूं मैं तुम्हारे लिए। तस्बीहा की आंखों में आंसू आ गए बोलते बोलते। नहीं मेरी जान, तुम तो सब कुछ हो मेरे लिए। बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, नहीं चाहता था कि तुम टेंशन में रहो। मौसम ने इसके आंसू साफ किए जो वो कभी इसकी आंखों में नहीं देखना चाहता था। फिर अपने लब इसकी आंखों पे रखे। मैं परेशान ना हूं, तुम भले परेशान रहो। इसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। वो कुछ और कहती मौसम ने इसके लबों पर उंगली रख दी और अपना सर इसके सर से मिलाकर खड़ा हो गया। इतना प्यार करती हो मुझसे? वो शरीर लहजे में बोला। जी नहीं, नफरत है मुझे तुमसे, सुना तुमने? तस्बीहा ने मौसम को धक्का दिया और अंदर चली गई। वो इतनी जल्दी इसे माफ नहीं करना चाहती थी। जहांगीर दूसरे दिन हॉस्पिटल पहुंचा। शाह इसे देखकर हैरान था और परेशान भी, क्योंकि कल वाला वाकया इसे याद था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाह इसके पास गया और पूछा। वो नहीं जानता था कि मौसम पीछे से इसे देख चुका था। जहांगीर कुछ कहता है इससे पहले मौसम आया और इसे गिरेबान से पकड़कर बोला, तुझे मना किया था ना मैंने। वो गुस्से से आग बगोला हो रहा था। शाह ने इन्हें अलग किया। भाई छोड़े इसे, भाई हॉस्पिटल है ये। शाह के कहने पर मौसम ने इसे छोड़ दिया। तस्बीहा से मिलने आया हूँ, कुछ बात करनी है इससे। जहांगीर ने सुकून से बोला तो मौसम इसे मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर शाह ने इसे पकड़ लिया। वो कुछ कहता है, तस्बीहा भागती हुई मौसम के पास आई। मौसम मौसम इसकी सांस फूली हुई थी। वो तीनों इसे देख के परेशान हो गए। क्या हुआ? मौसम ने पूछा। वो हसन हसन की तबीयत एकदम बिगड़ गई है, तुम जल्दी चलो। वो बहुत परेशान थी। मौसम का हाथ इसके हाथ में था। मौसम इसकी बात सुनकर फौरन भागा। तस्बीहा, शाह और जहांगीर भी इसके पीछे थे। हसन को मौसम ऑपरेशन थिएटर में ले गया। शाह इसे असिस्ट कर रहा था। बाहर तस्बीहा साथ और जहांगीर थे। तस्बीहा का बुरा हाल था। वो दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह हसन को जिंदगी दे दे। इसे परेशान देखकर जहांगीर को बहुत तकलीफ हो रही थी। तस्बीहा प्लीज परेशान नहीं हो, वो ठीक हो जाएगा। जहांगीर इसके पास आया और वो बोला। वो जानता था कि हसन से इसकी दोस्ती है। तस्बीहा ने इसे कोई जवाब नहीं दिया और उठकर नमाज पढ़ने चली गई। जहांगीर इसे जाता देखता रहा। 3 घंटे हो गए थे मौसम को इसे लेकर गए हुए। 3 घंटे के इंतजार के बाद वो बाहर आया तो तस्बीहा ने इसे उम्मीद भरी नजर से देखा। तो मौसम ने नफी में सर हिलाया। तस्बीहा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मौसम के इशारे पर जहांगीर ने तस्बीहा को देखा जो मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। वह इसके पास जाता कि मौसम ने इसे गले लगा लिया। तस्बीहा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मौसम परेशान हो रहा था इसकी हालत देखकर। नहीं तस्बीहा मेरी जान, बस अल्लाह की यही रजा थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे इसके आगे। मौसम ने इसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला। वो अभी भी इसके गले लगे रो रही थी। वो मरना नहीं चाहता था मौसम। इसने मुझसे कहा था उसे बहुत डर लगता है मरने से। वो चेहरा उठाकर मौसम को देखते हुए बोली। मौसम की आंखें भी नम हो गईं। मौसम ने इसके आंसू पोंछे। वो कुछ कहता इससे पहले वार्ड बॉय हसन की बॉडी लेकर बाहर आए तो तस्बीहा से नहीं देखा गया और वो वहीं बेहोश हो गई। मौसम ने इसे उठाया और अपने कैबिन में ले गया। जहांगीर के लिए ये सब कितना तकलीफ दे था ये सिर्फ वो जानता था, या इसका अल्लाह। जहांगीर गम और गुस्से की हालत में वहां से चला गया। उसे दुख हो रहा था तस्बीहा को रोते देखकर और गुस्सा आ रहा था ये सोच सोच कर के वो इसकी बाहों में थी, इसके गले लगकर रो रही थी। जहांगीर अपनी गाड़ी में ही था। इसने गाड़ी रोक दी। इससे अब ड्राइव नहीं हो रही थी। इसने सिगरेट निकाली और इसे जलाकर पीने लगा। तुम जब एक गैर बच्चे के लिए इतना तड़प सकती हो तो जब मौसम नहीं रहेगा तो क्या करोगी? जहांगीर तस्बीहा का अक्स अपनी आंखों के सामने लाते हुए बोला। तुम्हारा एक एक आंसू तुम्हारे गाल पर नहीं मेरे दिल पर गिर रहा था तस्बीहा। क्यों तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती? तुम्हें इसके साथ सोचते हुए मुझे गुस्सा आता है, मगर आज तुम्हें इसकी बाहों में देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या कर दूं। इसका गुस्से से बुरा हाल था। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। आंखों में आंसू तैर रहे थे। तुम्हें इसे छोड़ना होगा, मेरे पास आना होगा तस्बीहा, आना होगा। मैं जब तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगा तो तुम समझ जाओगी। वो आंखें साफ करता हुआ बोला। जब ही इसे किसी की आवाज आई। किस खुशफहमी में हो तुम जहांगीर? वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। वो किसी की बीवी है। ये इसके जमीर की आवाज थी। क्यों नहीं हो सकती मेरी? वो इससे तलाक ले लेगी, मैं अपनाऊंगा इसे। वो अपने हवास में नहीं था। किस दुनिया में रह रहे हो जहांगीर? वो मौसम से बहुत प्यार करती है। मैं भी तो इससे प्यार करता हूँ। वो बच्चों की तरह बोला। वो इसकी बीवी है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे इतनी कम तकलीफ होगी। वो बोला और गायब हो गया। जहांगीर ने अपने दोनों हाथों में अपना सर पकड़ लिया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तस्बीहा उठो यार। मौसम ने इसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले। तस्बीहा ने आंख खोली तो मौसम इसके चेहरे पर झुक गया। इसने इसके बाल ठीक किए, अपने हाथों से इसके चेहरे से पानी साफ किया।
तस्बीहा उठकर बैठ गई, इसकी आंखें सूजी हुई थीं। मौसब हसन, वो सिर्फ इतना ही बोली और फिर से रोने लगी। मौसब ने इसे गले से लगा लिया और इसके सर पर बोसा दिया। संभालो खुद को यार, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, मौसब ने इल्तिजा करते हुए कहा। तस्बीहा इससे अलग हुई, अपनी आंखें साफ की और सर झुकाकर बैठ गई। मौसब ने पानी का गिलास इसके लबों से लगाया, इसने थोड़ा सा पानी पिया। मौसब इसके बराबर में बैठ गया, एक हाथ इसके कंधे पर रखकर इसे अपने करीब किया तो तस्बीहा ने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। मौसब ने इसके चेहरे पर आए हुए बाल हटाए और अपने होंठ इसकी पेशानी पर रख दिए। एक हफ्ते बाद, ये लो, तस्बीहा ने इसके आगे चाय का कप किया। तस्बीहा ने काफी हद तक खुद को संभाल लिया था और इसमें भी मौसब का हाथ था। थैंक्स, मौसब ने मुस्कुरा कर कहा। तस्बीहा भी अपना कप पकड़े इसके बराबर में बैठ गई। चाय अच्छी बनी है, मौसब ने चाय पीते हुए कहा। मुझे पता है, तस्बीहा ने इतराते हुए कहा। वो कोई जवाब देता कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया, मौसब बोलता हुआ उठा और दरवाजा खोलने के लिए बाहर गया। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, सामने इसके मॉम डैड थे। डैड आप, वो खुशी और हैरत से बोला। क्यों, हम नहीं आ सकते? वो बोले तो मौसब इनके गले लगते हुए बोला, आपका अपना घर है डैड, आए, अंदर आए। वो इन्हें लेकर अंदर आया। तस्बीहा भी इन्हें अचानक देखकर हैरान थी। अस्सलाम वालेकुम, इसने सलाम किया तो मौसब के डैड ने इसके सर पर हाथ रखा और इसकी मोम ने इसे गले से लगा लिया। कैसे हो तुम दोनों, मौसब की मोम ने पूछा तो तस्बीहा बोली, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? वो वाकई खुश थी उन्हें देखकर। हम भी ठीक हैं, वो बोली। ये कहाँ रह रहे हो तुम, मौसब के डैड सोफे पर बैठते हुए बोले। अब क्या बताता वो इन्हें कि क्यों लिया था उसने ये घर। जब मौसब ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो तस्बीहा से बोले, बेटा आपने कुछ नहीं कहा इस बारे में। इनके सवाल पर वो भी चुप रही। फिर खामोशी को तस्बीहा ने तोड़ा। वो बोली, आप लोग थक गए होंगे, फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। वो बोलकर खड़ी हो गई। वो दोनों भी खड़े हो गए तो वो इन्हें मौसब के कमरे में ले गई। किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बता दीजिएगा, तस्बीहा इन दोनों से बोली। बेटा परेशान मत हो, हम ठीक हैं, कोई भी चीज चाहिए होगी तो जरूर बता देंगे। मौसब की मोम इससे बोली तो इनकी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बाहर निकल गई। फिर किचन में आई और खाना तैयार करने में लग गई। मौसब भी किचन में आ गया और काउंटर से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मैं कोई मदद करूं, इसे बिजी देखकर वो बोला। नहीं, मैं कर लूंगी, तुम बस मोम डैड को देख लो, इन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? तस्बीहा इसे देखे बगैर बोली। वो ठीक है यार, मौसब इसके पास आकर बोला तो तस्बीहा झटके से पीछे हुई। क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा, जाओ तुम यहाँ से, काम करने दो मुझे, वह इसका इरादा समझते हुए बोली। बहुत जालिम हो तुम, तुम्हें पता है, वो मुंह बनाकर बोला। शुक्रिया मुझे इतला देने के लिए, वो मुस्कुरा कर बोली। तो वो मुंह बनाकर बाहर चला गया तो तस्बीहा जोर से बोली, शाह को भी खाने पर बुला लो। इसकी आवाज सुनकर वो बोला, खुद बुला लो, मैं नहीं बुला रहा। इसका मूड अभी भी खराब था, मगर इसे जवाब देने के साथ साथ इसने शाह को भी कॉल मिलाई और इसे आने का कहा। तस्बीहा ने दस्तरखान बिछाया और सब खाने पर बैठ गए। शाह ने तस्बीहा के साथ मिलकर खाना लगवाया। मजा आ गया आज, मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब हम सब मिलकर ऐसे ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया करते थे और हमारी अम्मा हमें खाना निकाल निकाल कर देती थी। जो मजा दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने का है ना, वो टेबल पर बैठकर खाने का भी नहीं है। मौसब के डैड अपने बचपन के दिन याद करते हुए बोले। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे अंकल, ये तो हमारी तहजीब का हिस्सा है, मगर हम मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी तहजीब को भूल रहे हैं। तस्बीहा बोली। वो खाना खाने के थोड़ी देर बाद शाह चला गया तो मौसब बोला, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। वहाँ मौसब की मोम और तस्बीहा भी मौजूद थी। डैड एक लड़की है, वो तमहीद बांधना चाहता था कि इसकी बात मुकम्मल होने से पहले इसकी मोम बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक है मौसब, तस्बीहा के होते हुए तुम किसी और की बात कर रहे हो। इनकी बात सुनकर तस्बीहा ने मौसब को देखा। एक बात तो सुन ले मेरी। इनकी बात सुनकर तस्बीहा ने मौसब को देखा। मेरी बात तो सुन ले पहले, मौसब चिढ़कर बोला। एक लड़की है जिसे शाह पसंद करता है। मौसब के बोलने की देर थी कि तस्बीहा ने हैरत से इसे देखा। वो समझ गई थी कि वो किसकी बात कर रहा है। इसे खुशी इस बात की थी कि उसे याद थी इसकी बात, वरना वो तो समझी थी कि वो भूल गया। क्या शाह ने मुझे तो नहीं बताया, वो फिर बोली। इसने किसी को भी नहीं बताया, बस पता चल गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके घर शाह का रिश्ता लेकर जाएं। अच्छे लोग हैं, मैंने पता करवाया है। अभी निकाह कर देते हैं, फिर कुछ दिनों में रुखसती। मौसब ने इन्हें अपना मौकफ बताया। ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मौसब के डैड अपनी बेगम से बोले। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अगर मौसब ने देखा है तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा है, उन्होंने खुशी से कहा। तस्बीहा बेटा आप क्या कहती हो? अब उन्होंने तस्बीहा से पूछा तो मौसब ने तस्बीहा की तरफ देखा।
जैसे आप लोगों की मर्जी, मुझे क्या मसला होना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम शाह की पसंद को तरजीह दे रहे हैं। तस्बीहा भी खुशी खुशी बोली। सब राजी थे इस रिश्ते के लिए, यहाँ से जाकर पहला काम यही करेंगे। मौसब के डैड बोले। रात गए तक बातें चलती रहीं, फिर तस्बीहा ने मौसब के कमरे में ही इन्हें सोने का कहा और इन्हें वहां छोड़कर बाहर आई तो मौसब सोफे पर बैठा इसे ही देख रहा था। तस्बीहा ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? मैं कहाँ सोऊंगा? उसने तस्बीहा से पूछा। शर्म करो, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो कहाँ सोते? तस्बीहा ने इसे शर्म दिलाई। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, इसे बुरा लगा था। अच्छा, इसने अच्छा को लंबा करते हुए कहा। मैं यहाँ सोऊंगा, वो सोफे पर लेटा हुआ बोला। ओ हेलो, ये मेरी जगह है, मैं यहाँ सोती हूँ। हटो यहाँ से, वो बिगड़ते हुए बोली। उठा सकती हो तो उठा लो, वो फैल कर लेट गया। तस्बीहा ने इसका हाथ पकड़कर इसे खींचा, मगर वो कहाँ, और बेचारी तस्बीहा कहाँ। वो थक गई तो इसने मौसब का हाथ झटक दिया और बोली, अल्लाह करे तुम्हें यहाँ नींद ही ना आए। वो गुस्से से बोली और नीचे लेट गई। थोड़ी देर बाद वो उठा और बोला, कितनी काली जुबान है तुम्हारी, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं छत पर जा रहा हूँ, तुम भी चलो। वह तस्बीहा को हिलाते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हें जाना है तुम जाओ। वह अभी भी गुस्से में थी। नहीं जाओगी तो उठा कर ले जाऊंगा, वो धमकी देते हुए बोला। तस्बीहा ने कोई जवाब नहीं दिया और लेटी रही तो मौसब उठा और इसे अपनी बाहों में उठा लिया। मौसब छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे छत पर। तस्बीहा जिद करती रही और इसके कंधों पर मारती रही, मगर वो भी मौसब था, इसे ऊपर ले ही गया। ऊपर एक तख्त था। मौसब ने तस्बीहा को इस पर लटाया और खुद भी लेट गया। बहुत बुरे हो तुम। तस्बीहा उठकर बैठ गई और गुस्से से बोली, तुमसे कम ही हूँ। वो आराम से लेटे हुए बोला, मैंने क्या किया है? तस्बीहा ने मौसब से पूछा। किचन वाला मंजर मुझे अभी भी याद है, मौसब ने मुंह बनाकर बोला। तस्बीहा ने इसे घूरा तो मौसब ने इसका हाथ पकड़कर लेटाया और बोला, लेट जाओ, थक गई होगी। तस्बीहा इसके बराबर में लेट गई। वो दोनों आसमान को देख रहे थे। फिर तस्बीहा बोली, शुक्रिया मौसब। वो मुस्कुराई और मौसब की तरफ मुंह करके बोली, किस लिए? मौसब ने भी इसे ही देख रहा था। शाह के रिश्ते की बात करने के लिए, मुझे लगा तुम भूल गए होगे। वो बोली, ऐसा हो सकता है। मौसब ने मुस्कुराती नजरों से इसे देखा तो तस्बीहा भी मुस्कुराने लगी और सितारे देखने लगी, मगर मौसब इसे ही देख रहा था और फिर सरगोशी करते हुए बोला, I have made some stupid mistakes in my life, but everything became right ever since the day you became mine. I love you. मौसब की आवाज में सहर था। तस्बीहा ने हैरत से इसे देखा, क्योंकि वो पहली बार इस पे अपने प्यार का इजहार लफ्जों में कर रहा था। तस्बीहा को हैरत में देखकर वो बोला, क्या हुआ, समझ नहीं आया क्या? मौसब ने शरीर लहजे में बोला, और जब तस्बीहा को इसकी बात का समझ में आया तो वो गुस्से से बोली, मुझे इंग्लिश आती है, समझे? बस यही जानना था, समझ आती है तो जवाब क्यों नहीं देती? वह इसके जवाब का मुंतजिर था। आई हेट यू। सुन लिया जवाब? इसने गुस्से से कहा और उठकर बैठ गई। मौसम इसे गुस्से में देखकर हंसने लगा। तस्बीहा ने गर्दन घुमाकर इसे देखा और बोली, बहुत बुरे हो तुम। वो बोलकर नीचे उतरने लगी तो मौसम ने इसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो इसके सीने से जा लगी। मौसम ने इसे अपने हसार में ले लिया और बोला, अब बोलो क्या कह रही थी? इसका लहजा मोहब्बत से चूर था। यही कि तुम बहुत बदतमीज हो। वो भी तस्बीहा थी। मौसम के इतने करीब होते हुए भी अपने आप को कंपोज करते हुए वो बोली। तस्बीहा के हाथ इसके सीने पर थे, एक हाथ जो इसके दिल पर था। इसकी धड़कन एक अजीब तरतीब में थी, या इसे ऐसा लगा। तो इसने मौसम को सवालिया नजरों से देखा तो वो बोला, नादान है कितनी, वो कुछ समझती ही नहीं। सीने से लगाकर पूछती है, धड़कन क्यों तेज है? वो एक हाथ से इसके चेहरे पर आए बाल हटाता हुआ बोला तो तस्बीहा मुस्कुराई और ब्लश करने लगी। मौसम के लिए ये मंजर वाकई बहुत खूबसूरत था। वो पहली मर्तबा इसे ब्लश होता देख रहा था। फिर इसने तस्बीहा की पेशानी पर अपने लब रखे, इसके बाद इसके होंठों पर। सुबह अजान की आवाज से इसकी आंख खुली तो पहले इसे समझ नहीं आया वो कहाँ है। फिर होश में आई तो पता चला कि वो मौसम के सीने पर सर रखकर सो रही थी। इसने चेहरा उठाकर मौसम को देखा तो वो सो रहा था। तस्बीहा ने आहिस्ता से हाथ उठाए और उठकर जाने लगी तो वो बोला, कहाँ जा रही हो? वो खुमार भरी आवाज में बोला, तुम उठे हुए हो? तस्बीहा ने इससे कहा तो इसने आंखें खोल दी और इसे देखने लगा, मगर बोला कुछ नहीं। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, तुम भी उठ जाओ। तस्बीहा इसे देखकर मुस्कुराई और बोली, आ रहा हूँ। वो भी उठ गया और तस्बीहा कहकर चली गई। 3 दिन बाद, मौसम मैं चाहता हूँ तुम दोनों भी हमारे साथ ही कराची चलो। इसके डैड बोले, मगर डैड मैं अभी कैसे जा सकता हूँ? मौसम ने कहा। तो शाह का रिश्ता लेकर कौन जाएगा? इसकी मोम बोली। आप लोग। जवाब भी फौरन आया इसकी तरफ से। बहुत अच्छे, बड़ा बेटा और बहू यहाँ हैं और हम छोटे का रिश्ता लेकर जाएंगे। इसके डैड संजीदगी से बोले। अब गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं जा सकता, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं?
وہ انہیں سمجھانا چاہتا تھا، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، وہ بولے تو مصعب بولا، اچھا ایسا کریں آپ تسبیحہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، میں کچھ دن بعد آ جاؤں گا۔ مصعب بولا۔ تسبیحہ نے اسے حیرت سے دیکھا، پہلے تو وہ سوچنے لگی، پھر بولے، ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا تو تسبیحہ نے بے یقینی سے مصعب کو دیکھا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔